क्या आपने कभी किसी ऐसे को देखा है जो खाता तो बहुत है, चिप्स, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी फिट और लीन है। और फिर आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो खाने की एक बाइट क्या ले लें, उनका वेट अचानक से इंक्रीज हो जाता है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इन दोनों कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी के लोगों को तो देखा ही होगा। और इसके बाद ये भी सोचा होगा कि यार ये बातें तो कोई सेंस ही नहीं बनाती। एक्चुअली ये बातें सेंस बनाती है। और ये बात मुझे तब रियलाइज हुई जब मैंने 1 साल तक अपने फूड की कैलोरीज को ट्रैक किया। और जो भी मैंने उस 1 साल के पीरियड में सीखा वो काफी शॉकिंग था। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि मुझे अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने का आइडिया आया कहाँ से। तो मैंने अपनी फूड की कैलोरीज को ट्रैक करना मई 2024 से चालू किया था। और उससे पहले मुझे हमेशा लगता था कि अगर मुझे बल्क करना है और मसल गेन करनी है तो मुझे पेट भर के खाना खाना ही होगा। और पेट भर के खाना खाने से मेरा काम हो जाएगा। जितनी मेरी फूड की रिक्वायरमेंट है उतना मैं अगर खाना खा लूँ तो मेरा तो बल्क होना और मसल गेन होना ऑब्वियस ही है। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं जितना मर्जी पेट भर के खाना खा लूँ और जितना ज़्यादा कोशिश कर लूँ खाना ठूसने की, मेरा वेट इंक्रीज होता ही नहीं था। और दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि हमारी बॉडी हंगर लेवल्स या फिर पेट के भरने या ना भरने पर रिएक्ट नहीं करती। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कैलोरीज पर, कि हम अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज को इनटेक कर रहे हैं और अपनी बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और रियलाइज किया कि फूड की कैलोरीज को ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं रेगुलर कैलोरीज को ट्रैक करने लगा। अब मैंने सोच तो लिया था कि मैं अपनी फूड की कैलोरीज को ट्रैक करूंगा और पता लगाऊंगा कि मेरी एक्चुअल डाइट में कितनी कैलोरीज हैं। बट मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कितनी कैलोरीज ट्रैक करनी है और आखिर में कैलोरीज ट्रैक होती कैसे हैं। तो फिर क्या था, मैं चला गया अपनी मनपसंद जगह पर, यूट्यूब। और YouTube और इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो आपको अपने एक बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको बल्क करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना होगा, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको उन मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जानना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आप इस वेबसाइट पर जाकर इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जान सकते हो, और इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है और आपको बस अपनी डिटेल्स डालनी है और आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है कैलोरीज को ट्रैक करना। कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए मुझे पता लगा कि मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि है एक वेइंग स्केल और एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप। तो मैंने फटाफट से जाकर एक वेइंग स्केल ऑर्डर कर दिया और एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप जैसे MyFitnessPal को ईजिली डाउनलोड कर लिया। तो फाइनली मुझे पता था कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, और फाइनली मेरे पास वेइंग स्केल भी आ गया था और मैंने एक ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया था। तो अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, तो आपका काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको बस अपने पूरे दिन में जो भी फूड आइटम्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसको वेइंग स्केल पर वे करना है और उसे अपने ऐप में लॉग इन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 ग्राम्स ऑफ पनीर खाया तो मैं उस पनीर को सबसे पहले अपनी वेइंग स्केल पर वे करूंगा और उसको अपने फूड ऐप पर लॉग इन कर दूंगा। अगर आपने ये चीज़ अपने पूरे दिन में अपने सभी मील्स के लिए कर ली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुल हो चुके हो अपनी फूड की कैलोरी को ट्रैक करने में। बट काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज आदत। तो आदत सी है मुझको ऐसे, मतलब अपने दिन के हर एक मील को ट्रैक करना, उसे वे करना सच में इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए भी ये स्टार्टिंग डेज में काफ़ी डिफिकल्ट था कि अपने हर एक फूड आइटम को सबसे पहले वेइंग स्केल पर वे करो और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन अपने ऐप पर डालो। तो एक टिप जो आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, इसकी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होना है। आपको बस एक नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको बस अपने दिमाग में एक आइडिया डालना है कि दिस अमाउंट ऑफ फूड इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो मैंने भी इसी टिप को फॉलो किया और ये मेरी आदत बन गई। और ये करते करते 1 साल कब निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो कैलोरी ट्रैकिंग की इस 1 साल की जर्नी में डजंट मीन कि मैंने 365 डेज के सारे मील्स को ट्रैक किया है। इस साल में काफ़ी सारे दिन ऐसे भी आए हैं जब मैं अपने एक भी मील को ट्रैक नहीं कर पाया हूँ। बट एक लंबे ड्यूरेशन के लिए कैलोरीज को ट्रैक करने से मुझे फूड और कैलोरीज का रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। और उन दिनों पर जब मैं अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर पाया, मैंने उस नॉलेज का फ़ायदा उठाया और अपने कैलोरीज के टारगेट को हिट किया।
और अगर मैं एक साल की जर्नी के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट ये था कि अब मैं ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करता था, या फिर मैं अपने कैलोरी टारगेट से दूर विदाउट रियलाइजिंग कभी नहीं जाता था। दूसरा पॉइंट ये है कि कैलोरीज की गेम को समझने के बाद मैं अपने सारे मनपसंद फूड आइटम्स जैसे स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा को अपनी डाइट में बहुत इजीली ऐड ऑन कर पा रहा था विदाउट वरिंग कि मेरा वेट इंक्रीज हो जाएगा या मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम कर लूंगा। और लास्टली जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो है प्रोटीन गोल्स को हिट करना। कैलोरीज को ट्रैक करते करते मैं अपने फूड के मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जान गया था, और उसी चीज ने मुझे अपने प्रोटीन गोल्स को हिट करने में हेल्प करी और मैंने अपनी मसल ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा। अब ये सारी बातें बताने के बाद आप ये बोलोगे कि अब मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ कि कैलोरीज को ट्रैक कैसे करते हैं, बट सुशांत इसका असल में फायदा क्या है? तो देखो, अगर आपका फिटनेस को लेकर कोई भी गोल है, चाहे वो बल्क करना हो, मसल ग्रोथ करना हो, वेट लॉस करना हो या वेट इंक्रीज करना हो, अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी गोल है देन कैलोरी ट्रैकिंग इज अ मस्ट। कैलोरीज आर द ओनली थिंग, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके फैट लॉस के लिए, आपके फैट गेन के लिए और इवन आपके मसल ग्रोथ के लिए भी। अब आपको एक टेंशन ये भी हो रही होगी कि क्या मुझे अब लंबे टाइम तक या फिर पूरी जिंदगी के लिए कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा? तो शॉर्ट आंसर है यस। और क्या ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? नहीं। कैलोरी ट्रैकिंग एक टूल है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और ये इजीली आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकता है। इससे आपको फूड पोर्शंस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा के बारे में पता लगेगा, और इन जनरल फूड के साथ आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके बाद कभी भी आप अपने वेट लॉस या वेट गेन के लिए फूड को ब्लेम नहीं करोगे, और आप जान जाओगे कि इन सब के पीछे का सेंस क्या है। और आई कैन गारंटी कि अगर आपने फूड की कैलोरीज को ट्रैक करने की आदत बना ली तो आपको ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ें सिखाएगा हेल्थ के बारे में जो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो अगर मेरी बातों का आप पर थोड़ा सा भी इफेक्ट आया हो तो डेफिनेटली अपनी कैलोरीज को आप ट्रैक करो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो। इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी ही, लेकिन आपकी हेल्थ और आपका लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो यही थी गाइज आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से या फिर इस वीडियो को लेकर तो डेफिनेटली कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।